एवरीवन, एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट हम डिफरेंट आर्डर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज द आर्डर ऑफ रिएक्शन इज n क्या है? रिएक्शन का आर्डर है। तो जब हम रेट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू k, और मान लो एक कंसंट्रेशन टर्म है A, इसके पावर n। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ जीरो आर्डर रिएक्शन है तो n की जगह हम 0 लिख देंगे। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है तो n की जगह हम 1 लिख देंगे। सेकेंड आर्डर रिएक्शन है तो n की जगह हम 2 लिख देंगे। थर्ड आर्डर रिएक्शन है तो n की जगह हम 3 लिख देंगे। ठीक है, यानी n क्या है? n इज द आर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो आर्डर के लिए n की वैल्यू 0, फर्स्ट आर्डर के लिए n की वैल्यू 1, सेकेंड आर्डर के लिए n की वैल्यू 2 और थर्ड आर्डर के लिए n की वैल्यू 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे? फॉर जीरो आर्डर रिएक्शन। जीरो आर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट की यूनिट देखेंगे। जीरो आर्डर रिएक्शन के लिए जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। n क्या है? n इज द आर्डर। अगर हम रेट लिखने जाए यहाँ तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट k, ए कंसंट्रेशन टर्म है, इसके पावर 0। ठीक है, x एक कंसंट्रेशन टर्म है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? टर्म मोल पर लीटर, या इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे? मोल पर लीटर। टोटल के डिवाइडेड बाई t के लिए हम क्या लिख देंगे? टाइम, और टाइम को हम किस में ले लें? सेकेंड में। तो ये हो जाएगा सेकेंड इज इक्वल टू k। और देखो, जब किसी के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। तो इसको अगर हम k बराबर निकालना है हमको, k मतलब रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट हमको निकालना है, k की वैल्यू निकालना है जीरो आर्डर के लिए, तो हम लिखेंगे क्या? k बराबर क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल। ठीक, ये क्या है? लीटर अपान में है तो इसको हम लिख सकते हैं लीटर इनवर्स, और सेकेंड भी अपान में है तो इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। यानी जीरो आर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए, अब हम सेकेंड देखेंगे फॉर फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1। तो n इज इक्वल टू 1। अब अगर हम रेट लिखने जाएं तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू k a के पावर 1। क्योंकि यहाँ आर्डर क्या है? 1 है, तो a के पावर 1 होगा। मैंने आपको पीछे अभी बताया है जीरो आर्डर में कि x एक कंसंट्रेशन टर्म है, और कंसंट्रेशन टर्म की यूनिट होती है मोल पर लीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स। हमने आपको बताया। तो इसका मतलब x की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ t है तो t के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? k a भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। ए भी क्या है? एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो अभी हमने तुमको बताया कि कंसंट्रेशन टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो यहां हम क्या लिख लेंगे? मोल पर लीटर। ठीक है, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसके पावर क्या है? 1 है, तो यहां 1 है। ठीक, तो 1 है तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो मोल ही होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो इनवर्स ही होगा। अब यहाँ हमको क्या मिल रहा है? मोल से कैंसल आउट हो जाएगा, लीटर इनवर्स से कैंसल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ हमको क्या मिला, अगर हम के बराबर देखें तो के बराबर हमको मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के की यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकेंड इनवर्स होगी। ठीक है, ये जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में कि कैसे आप यूनिट कैलकुलेट करोगे। या तो क्वेश्चन दे देगा आपको और यूनिट आपको निकालना रहेगा, या तो यूनिट दिया रहेगा, आपको क्या देखना रहेगा कि रिएक्शन किस ऑर्डर का है। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया और दिया कि देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेकंड इनवर्स है, आप बताइए कौन सा ऑर्डर है, तो आपको पता चल जाएगा दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो क्या होगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट के इज इक्वल टू होगी सेकंड इनवर्स। क्लियर। अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर सेकंड ऑर्डर एन की वैल्यू हो जाएगी 2। रेट अगर हम लिखें तो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए के पावर, अब चूंकि ऑर्डर सेकेंड है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा 2। से कंसंट्रेशन टर्म है तो इसके लिए क्या लिख लोगे, मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई टी है तो टी के लिए क्या लिख लोगे, सेकेंड इज इक्वल टू के। मैंने आपको बताया था कि ए भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, तो इसके लिए भी क्या लिख लोगे, मोल, और इसके लिए क्या लिख लो, पर लीटर लिखो या लिखो तुम लीटर इनवर्स और टोटल का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर रहे हो तो इसका स्क्वायर होगा मोल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा एल के पावर -2। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड के, और यहाँ हो जाएगा मोल का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा लीटर के पावर -2। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, मोल, यहाँ हम क्या करें, मोल कट कर दें एक, लीटर इनवर्स यहाँ हम क्या कट कर दें, एक लीटर के पावर कैंसिल कर दें तो -1 बचेगा। ठीक, अब हम के बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक, ये तो टर्म कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, सेकंड बचा है, और ये टर्म अगर मोल हम इधर ले आए तो हम लिख सकते हैं कि मोल इनवर्स, और लीटर इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा लीटर, और सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो यहाँ सेकंड ऑर्डर के लिए जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, पहली बात तो ये समझ लो कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3। ठीक, तो हम क्या जानते हैं, रेट इज इक्वल टू होता है डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के, थर्ड ऑर्डर है तो हो जाएगा ए के पावर 3। ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म है यक्स कंसंट्रेशन टर्म है तो यहाँ लिख सकते हो मोल, पर लीटर के लिए हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और ये क्या है, टाइम है तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड इज इक्वल टू के, और ए क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोल, और पर लीटर को हम लिख सकते हैं लीटर इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा पावर, टोटल के पावर 3। यहाँ हम क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई सेकेंड, या इस सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा मोल के पावर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा यल, मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा यल के पावर -3। अब हम यहाँ क्या देखें, मोल है, यहाँ क्या है, मोल के पावर 3 है तो यहाँ हो जाएगा 2, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लीटर इनवर्स है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -2। ठीक है, और सेकंड इनवर्स है तो के बराबर क्या होगा, ये जब टर्म इधर आएगा तो जो मोल के पावर 2 बच रहा है वो हो जाएगा मोल के पावर -2, और ये जो यल के पावर -2 है जब इधर आएगा तो हो जाएगा यल स्क्वायर,
और यहाँ क्या है, सेकंड इनवर्स पहले से है तो हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल के पावर -2 एल का स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। तो ये रही क्या, रेट कांस्टेंट के की यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या तो मैंने आपको बताया पहले ही, या तो क्वेश्चन में यूनिट दी रहेगी और आपसे पूछेगा ऑर्डर क्या है, या तो ऑर्डर दिया रहेगा और आपसे यूनिट निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके क्लास 12th का, चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और अगर आप लोग इस चैनल को एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक। इसको शेयर जरूर करो वीडियो को, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।